नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं विच इज़ वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये भी गोल्जी बॉडी से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है, लेकिन वैक्यूल और लाइजोसोम में डिफरेंस क्या है, तो आप याद रखेंगे बेटा कि जो लाइजोसोम्स हैं उनके अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है दैट इज़ बेसिकली एसिडिक इन नेचर, लेकिन अगर वैक्यूल की मैं बात करूं तो वैक्यूल के अंदर का लिक्विड एसिडिक नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ लिक्विड जिसके अंदर आपको चीज़ों को स्टोर करना है, राइट। वैक्यूल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर मैं देखूं तो स्टोरेज है। अब चाहे ये वेस्ट सब्सटेंसेस का स्टोरेज हो, चाहे ये यूज़फुल सब्सटेंसेस का स्टोरेज हो, आप दोनों ही चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सोच के बताएं कि क्या ये प्लांट्स के अंदर ज़्यादा यूज़फुल होंगे कि एनिमल्स के अंदर ज़्यादा यूज़फुल होंगे। अगर आप सोचें तो आपको ध्यान में आएगा कि प्लांट्स का मेटाबॉलिज्म एनिमल्स के मेटाबॉलिज्म से काफ़ी कम है, इज़न्ट इट। और अगर प्लांट्स का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है तो डेफिनेटली उनके अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी बहुत स्लो होनी चाहिए, और इसीलिए प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है बच्चों, क्योंकि प्लांट्स के अंदर स्टोरेज वेस्ट का भी होगा और यूज़फुल का भी होगा, जबकि ह्यूमंस की एनिमल्स की बॉडी में सब्सटेंसेस का स्टोरेज अगर देखा जाए तो वो वैक्यूल्स में न के बराबर है। येस वी डू स्टोर सब्सटेंसेस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें भी एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है, और ये एनर्जी को हम रिजर्व फॉर्म में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे लिवर के आसपास स्टोर रहता है, लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स अपने रिजर्व फूड को वैक्यूल्स के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो वैक्यूल्स क्या हैं हमारे लिए? वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं विच विल हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस वेस्ट भी हो सकते हैं और ये सब्सटेंसेस यूज़फुल भी हो सकते हैं। इवन ये सब्सटेंसेस कुछ इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है। आपने बीट रूट को कभी कट किया हो तो आपने नोटिस किया होगा, आप जब बीट रूट को कट करते हैं, उसके स्लाइसेस निकालते हैं, तो जो आसपास का सॉल्यूशन है वो पूरी तरीके से मेजेंटा कलर का हो जाता है, राइट। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि जब आप कट करते हैं तो उसके वैक्यूल्स बर्स्ट हो जाते हैं, और वो वैक्यूल्स के अंदर जो स्टोर्ड पिगमेंट है, दैट स्टोर्ड पिगमेंट्स ग्रेजुअली कम्स आउट एंड मेक्स द एनवायरनमेंट द सेम वे इट इज़, उतना ही कलरफुल बना देता है, इजंट इट। तो हमारे जो वैक्यूल्स हैं वो पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं प्लांट्स में, यूजफुल सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस को भी स्टोर करते हैं। जैसा हमने अभी डिस्कस किया बेटा कि वैक्यूल्स स्टोर करते हैं और प्लांट्स को स्टोरेज की ज़्यादा आवश्यकता है, तो बट ऑब्वियस सी बात हो गई कि वैक्यूल्स प्लांट्स के पास बड़े बड़े होंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें, और एनिमल्स के पास छोटे छोटे होंगे। तो एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल प्लस न्यूमरस। देखिए, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन स्मॉल होते हैं साइज़ में, एंड मेनी इन नंबर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में भी हो सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो नंबर ज़्यादा भी हुआ तो थोड़ा चलता है। लेकिन प्लांट्स को इनकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसीलिए प्लांट्स में वैक्यूल कंपैरेटिवली बिगर होता है, और हो सकता है 1 और 2 और मे बी 3 भी हो सके, लेकिन मेजरली इट इज़ 1। पूरा इतना बड़ा वैक्यूल होगा जो प्लांट के मैक्सिमम पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर आप कभी नोटिस करें तो प्लांट के डायग्राम में वैक्यूल बहुत बड़ा एरिया है और न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स बिगर साइज़ के होते हैं। कई बार हमारे वैक्यूल्स को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो वी से दैट दे हैव अ लिक्विड मटेरियल, जैसा मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में भी बोला था। ये जो लिक्विड मटेरियल है इसे हम सेल सैप के नाम से जानते हैं, राइट। वैक्यूल्स के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है उसे हम सेल सैप के नाम से जानते हैं, और इस सेल सैप के अंदर ही चीज़ें स्टोर होती हैं। इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। रिमेंबर, हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी बच्चों, तो हमने ये बात बोली थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ स्पेशल नाम हैं
जिस सेल ऑर्गेनल में वो होगी उस सेल ऑर्गेनल के बेसिस पे उसके कुछ स्पेशल नाम हैं। तो यहाँ पे हम उसी नाम की बात कर रहे हैं। ये सेल सैप है जिसे हम टोनोप्लाज्म भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज टोनोप्लाज्म, और जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। The membrane of vacuole is known as tonoplast that will help in storage of different kinds of substances. Vacuoles single membrane के होते हैं and that single membrane is referred as tonoplast. Plants के अंदर they occupy 90% as we already discussed. प्लांट्स के अंदर जो टोनोप्लास्ट है या हमारे अंदर भी जो टोनोप्लाज्म है, सॉरी, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर वैक्यूल में जो लिक्विड है दैट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये आयंस को, मटेरियल्स को, मिनरल्स को सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके अलावा हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा है, अमीबा के अंदर एक स्पेशल वैक्यूल है, वी कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस है जैसी हमारी किडनी करती है, राइट। हमारी किडनी में क्या होता है, किडनी आयंस को और वाटर को बैलेंस करती है। भाई जब पानी कम पिया है तो यूरिनेशन कम होगा, पानी ज़्यादा पिया है तो यूरिनेशन ज़्यादा होगा। अलोंग विथ यूरिन आप क्या एक्सक्रीट करते हैं, वाटर एंड सॉल्ट, राइट। तो वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को ही तो हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते आए हैं ना। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे वैक्यूल्स जो हैं, अगर अमीबा के अंदर वैक्यूल्स वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करते हैं तो क्या हम उन्हें ऑस्मो रेगुलेटरी वैक्यूल्स नहीं बोल सकते? यस, ऑफ कोर्स वी कैन से दैट। और इसीलिए अमीबा के वैक्यूल स्पेशल हैं बच्चों। अमीबा के वैक्यूल्स ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, लेकिन कौन से वैक्यूल, दीज आर स्पेशल वैक्यूल्स। हर वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करेगा, याद रखिएगा। ओनली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विल परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन। तो देखिए अमीबा के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक स्पेशल वैक्यूल प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये सेम हमारे प्रोटिस्टा के कई मेंबर्स में प्रेजेंट है। आप इसी को पैरामीशियम में भी देख सकते हैं, यूग्लिना में भी देख सकते हैं। ये अमीबा, ये मैंने पैरामीशियम ड्रॉ कर दिया, पैरामीशियम में भी आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगा, और ये यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर भी आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिल जाएंगे। तो सब जगह इनके फंक्शन एक ही है एंड दैट इज़ दे हेल्प इन कंट्रोलिंग वाटर एंड सॉल्ट और हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। हमारे कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं ये फूड स्टोरेज का काम भी करते हैं, एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। चाहे तो वो फूड प्रोटीन हो सकता है, वो फूड लिपिड हो सकता है, इवन कई ऑर्गेनिज्म के अंदर तो गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि गैस वैक्यूल मतलब ऐसे वैक्यूल्स दैट विल हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ गैस। और जब एयर फिल्ड है, गैस फिल्ड है, तो डेफिनेटली बायोन्सी अपने आप एक प्रॉपर्टी है जो उस ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जानी है। तो ऑर्गेनिज्म क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। ये प्लांट भी हो सकता है, ये कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन जिसके भी अंदर गैस वैक्यूल्स होंगे वो उसे हल्का बना देंगे, और हल्का होने के कारण वो ऑर्गेनिज्म ईजिली फ्लोट कर सकेगा, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे हमने फैगोसाइटोसिस की बात की थी, तो जब कोई भी फूड पार्टिकल अंदर एंटर करता है, ये फूड पार्टिकल अमीबा ने, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अमीबा दैट विल मेक इट मोर क्लियर। ये अमीबा है, ठीक है। इस अमीबा के आसपास एक फूड पार्टिकल आया है। जैसे ही इस अमीबा ने एक फूड पार्टिकल को अपनी विसिनिटी में, अपने एरिया में सेंस किया, वैसे ही इसने अपने अंदर उसे लेने की कोशिश की। और याद कीजिए, इसे अंदर लेने की प्रोसेस को हमने फैगोसाइटोसिस बोला था, अ कैटेगरी ऑफ एंडोसाइटोसिस, राइट। तो अगर इस अमीबा को, इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करना है, निगलना है, तो इसने क्या कर लिया बच्चों, एक कप बना लिया। कप बनाने के बाद इसने इस फूड को लगभग अंदर ले ही लिया है, और अभी भी ये फूड एक वेसाइकल में है, और ये वेसाइकल और कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फूड वैक्यूल। आ गई अनदर कैटेगरी ऑफ वैक्यूल।
हमने फूड कैसे स्टोर किया, या तो आप इसे स्टोर करके रख लें, अभी ये फूड है, फूड वैक्यूल में है, स्टोर करके रख लीजिए अगर अभी आप डाइजेशन करने के मूड में नहीं है तो। यहाँ पे मूड से मेरा मतलब है अगर आपके पास एंजाइम्स एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है तो। यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको हाल फिलहाल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको अभी एनर्जी की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि अभी डाइजेशन हो जाए, आप इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, मिला लीजिए एंजाइम्स को भी, और अब इन एंजाइम्स को आप इस फूड के ऊपर काम करने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब ये क्या हो गया, फूड वैक्यूल और ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ डाइजेस्टिव बैग, राइट। जब तक इसके अंदर फूड प्रेजेंट है, फिर से देख लें एक बार, जब तक इसके अंदर फूड प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। और अब जब इसके अंदर एंजाइम्स काम करना शुरू कर देंगे बच्चों, जो एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव बैग। हम इसे टेम्पररी स्टमक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत थोड़े समय के लिए बनाया गया स्टमक है, कुछ समय बाद ये स्टमक आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए वी कॉल इट एज टेम्पररी स्टमक व्हेन वी टॉक about the same process in amoeba. This is how your vacuole in a plant cell looks like. Okay, ये बड़ा सा वैक्यूल है और आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पेरीफेरी पे शिफ्ट हो जाना है, किसी कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाना है, और उसका सीधा सा रीज़न ये है कि वैक्यूल ने बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। एंड वाई वैक्यूल इज सो बिगर इन साइज, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उसे बहुत सारे सब्सटेंसेस को क्या करना है, स्टोर करना है। सो दीज वैक्यूल्स दे बेसिकली हेल्प एनी ऑर्गेनिज्म टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, एंड इट ऑल्सो हेल्प these organism, the same organism, it also helps in the process of osmoregulation, that is maintaining salt and water balance। और ये इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि एक्सॉस्मोसिस और एंडोस्मोसिस, ये दो प्रोसेस हमारे सेल में अवॉइड की जा सके। हम इसके नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो वैक्यूल के बाद वी विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, राइट।